दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस दुनिया में आया हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, हर कोई अगर मन से ठान ले तो सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन अगर बैठा रहे और आलस में डूबा रहे तो वह कुछ नहीं कर सकता। अपने अंदर के आलस को कैसे खत्म किया जाए, इसी के पीछे का एक रहस्य हम आज के इस वीडियो में बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो कहानियों की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं, जिसके कारण अपने जीवन में जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हां मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां। तब गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप है उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। वह बुरा नहीं होता है या अच्छा। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे है मुनिवर? तो बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होता है, इसके दो कारण हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को भोजन देते हैं तब हमें आलस्य आता है, जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती, जिस वजह से हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे जब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, और जब वे चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठ पाना है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हां मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं। हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें अनुशासन का ऐसा एहसास होता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना, सुबह जल्दी उठना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उन बुरी आदतों को छोड़ उसे अभी से शुरू करें। इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। हां मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है।
तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है। तो क्या हुआ? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजें? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी बुद्ध ने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता ना मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बुद्ध बोले, कई विकल्प, अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियां आपको दिखाई नहीं देती। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता। ऐसा तब होता है क्या? जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कुछ बड़ा उत्पादित हो सकता है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। महात्मा गौतम बुद्ध आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्ट हो कि इस काम करने का कोई बड़ा उत्पादित हो सकता है, वहां कभी आलस्य नहीं हो सकता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता। आलसी व्यक्ति को आलस्य दिन बदन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन बदन मेहनत से भागने लगता है। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका मेहनत को दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी ब्रह्मचर्य का पालन दुश्मन बन सकेगा। परंपरा का एक अभिन्न इसके अंग है। अलावा इसे खत्म करने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। केवल तपस्वी और मुनि मेहनत से इसका दोस्ती पालन करने के करते बाद हैं, यह दुश्मन अपने आप बल्कि खत्म हो जाता गृहस्थ है। जीवन में रहकर भी समय मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष इस बात और को महिला केवल दोनों ही एक इसका मेहनती लाभ व्यक्ति उठा ही सकते समझ हैं। सकता है, ब्रह्मचर्य क्योंकि का वह मतलब कड़ी आमतौर मेहनत पर के यह मान महत्व लिया को जाता अच्छी है तरह से जानता है। कि स्त्री पुरुष के संबंध से वह बचना जानता है कि कड़ी मेहनत जबकि ही उसकी संबंध में सच्ची रहते दोस्त हुए है भी ब्रह्मचर्य का पालन और किया जा इस सकता दोस्त है। की मदद से वह अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का हमेशा अर्थ प्रगति केवल वीर्य करेगा। का संरक्षण करना नहीं मेहनती है, व्यक्ति काम को छोड़ने की वरन बजाय प्रत्येक दोबारा श्वास प्रश्वास में ब्रह्मा और का अधिक चिंतन मनन मेहनत से करते हुए प्रयास करता है सांसारिक और दायित्वों तब को तक निर्वाहन कोशिश करना करता है जब आप इस प्रकार वह के उस ब्रह्मचर्य काम का को करने पालन में करते हैं, सफल नहीं हो जाता। तो आपका और इसके आत्मविश्वास विपरीत बढ़ता है आलसी व्यक्ति किसी छोटे और से काम को निर्भयता से करने की अपने हर कोशिश काम करता को है। करने में सफल होने लगते हैं। इंसान को दूसरे लोगों की भी खानपान और जरूरत होती संबंध है, के नियम को अपनाते हुए क्योंकि वह आलस्य के कोई जाल भी में व्यक्ति इस तरह ब्रह्मचर्य फंस का चुका पालन है कर सकता है कि उसे बस और आराम इसका की लाभ उठा जरूरत सकता है, है। यानी आज वह की अपने हमारी इस कंफर्ट वीडियो जोन में से हम बाहर आपको नहीं आना चाहेगा, ब्रह्मचर्य से रुकावट संबंधित नहीं एक चाहता कहानी और सुनाने अपनी जा रहे पूरी हैं। जिंदगी ऐसे ही गुजारना और चाहता कहानी है। के अंत में हम ब्रह्मचर्य के दोस्तों, आलसी लाभकारी व्यक्ति कभी भी ना तो मेहनत रहस्य का में महत्व फायदे समझ के पाता बारे है में भी जानेंगे और ना ही समय का वीडियो को अंत महत्व। तक इसके जरूर कारण वह देखना। अपना पूरा जीवन और बर्बाद कर कहानी देता है कैसी लगी हमें कमेंट में और भी अंत बताना। में उसके पास पछताने एक के अलावा ब्रह्मचारी कुछ के नहीं पास बचता अदृश्य है, शक्ति होती है, जबकि एक मेहनती उसकी व्यक्ति आत्मा समय एक का आम इंसान महत्व से समझ कई ज्यादा लेता है बलवान होती है और दिन प्रतिदिन कभी कड़ी भी मेहनत किसी से करके नहीं अपने डरता है। लक्ष्य को फिर प्राप्त चाहे करने उसके का सामने प्रयास कर शेर रहा ही क्यों है। ना आ जाए। इसलिए उसका मन आपको सर्वदा हमेशा मेहनत चंचल से रहता है। दोस्ती और आलस्य से दुश्मनी पवित्र रखनी दिशाओं में चाहिए। मन लगाने के लिए उसका दोस्तों, मन एक तन और बौद्ध कहानी के माध्यम दोनों से हम सदैव जानते तत्पर हैं रहता है। कि आलस्य समय की हमारे बात है। अंदर डर और चिंता को कैसे जंगल के बढ़ावा रास्ते देता से है। होकर एक बौद्ध गुरु तो अपनी कहानी कुटिया की ओर जा शुरुआत रहे कुछ थे। इस प्रकार होती है। रास्ते में उन्हें एक एक युवक बार मिला, एक उसे व्यक्ति देख ऐसा गौतम लग बुद्ध रहा के था आश्रम में रहने आया। जैसे वह कोई राजकुमार आश्रम की हो, शांति चेहरे में पर 2 चमक दिन बीत जाने के बाद और वह शरीर बुद्ध में के पास तंदुरुस्ती जाता के है साथ वह युवक एक घोड़ा और गाड़ी कहता से है, उतरा। बुद्ध में मन में वह कुछ बौद्ध प्रश्न गुरु उठ को रहे देखकर हैं। जोर जोर से हंसने लगा मैं उनका उत्तर जानने और के कहा, लिए यहाँ गुरु, यह आया क्या हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करते बुद्ध ने करते कहा, पूछो आपका प्रश्न आप क्या है। सन्यासी तो बन गए, उस आदमी पर ने आपकी कहा, बुद्ध शरीर मैं को तो अपने देखो जीवन कितना से दुबला बिल्कुल पतला भी है। खुश नहीं हूँ। यह सुनने के दुखों बाद और भी गुरु परेशानियों मन के ही मन पहाड़ ने मुस्कुराते मेरे हुए जीवन को नर्क बना दिया है। युवक की सारी बातें सुनते मेरे रहे। जीवन युवक में ने कुछ आगे भी कहा ठीक नहीं चल रहा है कि मैं गुरुवर, आप तुम्हें दिखा ब्रह्मचर्य सकता के हूँ बारे कि में उस बड़े-बड़े रास्ते पर व्याख्यान कैसे देते चलना हैं। है
पर लेकिन आपकी तुम्हें एक भी उस बातें रास्ते मुझे पर चलना प्रभावित होगा। नहीं करती है। बुद्ध के ऐसे आप शब्द एक सुनकर ब्रह्मचारी वह हैं। आदमी कुछ देर तक शांत बैठा और मैं रहा। एक पारिवारिक जीवन फिर जीने उसने वाला कुछ बाल सोचा बच्चेदार और आदमी कहा, हूं। लेकिन बुद्ध मैं चलता हूँ। फिर भी आप में और मुझ में एक बात ज्यादा कोई समझ अंतर नहीं आ मुझे रही, दिखाई क्या मेरा नहीं पूरा देता। जीवन आप एक ही ब्रह्मचर्य का तरीके से पालन हल हो करते हुए सकता कई है? तपस्याएं करते हो, बुद्ध ने बहुत कई धीरे से नियमों का उत्तर पालन देना करते शुरू हो, किया। फिर भी आप मान लीजिए मुझसे कि कोई ज्यादा खुश नहीं भविष्यवक्ता लग रहे आपको हैं। बताता है आप मुझे कि देखिए आज मैं शाम कैसे तक अपनी आपकी जिंदगी मृत्यु मजे से निश्चित जी है। रहा हूँ। यह सुधरे जानकर हुए आपको जमाने उन में 4 बातों की दिन की चिंता जिंदगी होगी है। जिनके इतना बारे सब में करके आप आपको अभी क्या चिंता फायदा कर रहे मिलता थे। है? आपको इतना याद कहकर भी नहीं युवक होगा अपनी कि घोड़ा आपको गाड़ी किस में तरह की बैठकर जाने परेशानियां लगा। हैं युवक और जब किस अपनी बात घोड़ा की गाड़ी चिंता आगे कर रहे बढ़ाने हैं। लगा, आप उस गाड़ी वक्त आगे ही सिर्फ नहीं उस बढ़ा। हकीकत के बारे में सोच उसने रहे गाड़ी होंगे को आगे बढ़ाने की जिसे कोशिश की, लोग घोड़ों मौत को कहते इशारा हैं। किया। अचानक चोट आपको लगाया, घोड़ों एहसास ने होगा भी कि गाड़ी जिन को छोटी खींचने छोटी की चीजों कोशिश कर को रहे थे, आप अपनी पर गाड़ी सबसे आगे बड़ी ही नहीं बढ़ परेशानियां रही कहते थी। थे, जब वह युवक कुछ को भी कुछ नहीं समझ है। नहीं आया अचानक तो उसने आपको पीछे लगेगा कि मुड़कर चिंता देखा, करना तब उसने बेकार देखा है। कि आज गुरु ने शाम गाड़ी तक की मैं एक दुनिया पहिए छोड़ने को वाला पकड़े हूं रखा है। और आप यह पाएंगे देख कि युवक को आपके कुछ पूरे आश्चर्य जीवन के हुआ। वे क्षण व्यर्थ हो गए वह गाड़ी से उतर जो आपने चिंता, गुरु को ईर्ष्या और चुपचाप व्यर्थ देखता कष्ट में रहा। बिताए होंगे। उसे मन ही मन लोग गुरु के बोलते तो ताकत है, का अंदाजा हुआ। लेकिन अंदर से कभी गुरु स्वीकार ने नहीं युवक से करते कहा कि पुत्र तुम कि मुझे एक काफी दिन उन्हें बहादुर भी और इस समझदार दुनिया से लगते जाना हो। है। आओ मेरे उनकी साथ चलो। इच्छाएं युवक इतनी भी प्रबल शांत भाव होती से है चुपचाप कि गुरु वे के खुद साथ को आगे अमर चला। मानते हैं। चलते चलते वह सुख और दोनों एक दोहक जगह दोनों पर ही स्थायी पहुंचे, नहीं है। जहां बौद्ध यह गुरु हमारे अपनी कार्यों साथियों और के साथ विचारों रह से रहे थे। निर्मित होते हैं। गुरु उस युवक को वह पास आदमी के जो एक बुद्ध गुफा की में ले बातें गए, सुन रहा था टोक हुए जहां बोला, पर कुछ ब्रह्मचारी तो पहले से आपके ही कहने का मौजूद थे। मतलब यह है कि मैं युवक भी हमेशा वहीं सोचता पहुंच हूं गया। कि मैं मरने अचानक वाला से हूं। उधर एक शेर की दहाड़ क्या सुनाई यह दिया सोच मेरी सभी समस्याओं और का गुफा में से समाधान एक कर शेर पे देगी? दौड़ता हुआ नहीं, ऐसा कभी युवक मत की ओर सोचिए। आया। आपको बस यह स्वीकार युवक करना शेर को होगा देखते ही डर के कि मारे दुनिया बौद्ध में गुरु के मेरी पैरों में गिर उपस्थिति पड़ा। अनिश्चित है। गुरु ने शेर मैं पर जब नजर तक यहाँ डाली तो हूँ शेर एक अपनी खुशहाल पूंछ जीवन बढ़कर। जीऊंगा। आपके जीवन में जो सब भी अच्छी देखकर चीजें युवक हो की रही आंखें है फटी की फटी रह गई उनके साथ जिए, वह और उसे तुम्हें ब्रह्मचर्य आंतरिक की खुशी महिमा और का शांति आभास देगी। हुआ। अपना और उसने दिमाग गुरु से ठीक करो क्षमा और मांगी। धीरे गुरु ने धीरे उसे तुम्हारे समझाने जीवन के की लिए सभी ब्रह्मचर्य समस्याएं के समाप्त लाभकारी हो और जाएंगी। रहस्यमय फायदे के बारे में व्यक्ति के बताते जीवन हुए के कहा, अधिकतर दुख उसकी इच्छा पुत्र से ही ब्रह्मचर्य का उत्पन्न होते महत्व हैं। शारीरिक विकास में होता है, इसीलिए आप अपने जो मन पर हमें अनंत नियंत्रण लाभ रखें। प्रदान करता है। यदि आप अपने मन का ब्रह्मचर्य का इलाज अर्थ एक होता है बच्चे के मन ब्रह्मा की के तरह साथ कर चलना। सकते हैं, अर्थात तो जीवन आपको शैली में हमें आंतरिक अपने शांति शरीर, महसूस मन और होगी। आत्मा को ब्रह्मा के लिए उस व्यक्ति ने समर्पित करना कहा कि होता है। आपने मन को नियंत्रित करने इससे की बात हमारी कही। आत्मा का विकास होता आप है चंचल मन को कैसे और हम नियंत्रित कर अपने सकते जीवन हैं? के उद्देश्य को प्राप्त करने बुद्ध में ने सक्षम कहा कि होते सबसे हैं। पहले तुम्हें सुख और दुख के ब्रह्मचर्य बीच के अंतर अनुयायी समझना अपने होगा। जीवन में अत्यंत संयमी आपको होते हैं सबसे पहले यह जानना होगा और कि अपने शरीर और मन को आपके नियंत्रित लिए करने खुशी में और सक्षम देह का रहते क्या हैं। मतलब है। वैज्ञानिक इसके शोध बाद के मुताबिक अभ्यास के इंसान द्वारा की अपने मानसिक मन को तनाव इस प्रकार तैयार करना कम है करने का सबसे अच्छा कि तरीका आप ना तो ब्रह्मचर्य है। खुशी के मौके पर ज्यादा इससे खुश हम हो अपनी भावनाओं को और संतुलित ना ही करते दुख हैं आने पर ज्यादा दुखी हो और समझ जाते हैं कि आपको हमें खुद क्या को करना पूरी चाहिए तरह से मध्य में रखने और का क्या प्रयास नहीं करना करना होगा, चाहिए। जिसे मैं ब्रह्मचर्य का मध्यम मार्ग पालन कहता करने हूं। वाले लोग मानसिक रूप से यदि बहुत आप मजबूत अपने होते जीवन में गहराई से उतरेंगे हैं। उन्हें जीवन के उतार और यह चढ़ाव पता दिमागी लगाने रूप से का तोड़ प्रयास नहीं करेंगे पाते। कि इनका क्या मन चीज बलवान आपको होता खुश है करती है और कायरता इनसे क्यों, तो कोसों अंत दूर में रहती आपको है। केवल एक ही उत्तर मिलेगा निराशा और अवसाद जैसे कि रोग इन आप पर आपके जल्दी सभी से असर दुखों का नहीं डाल कारण हैं। पाते। आपकी ब्रह्मचर्य इच्छा, के अन्य आसक्ति, फायदों में इच्छा, से यह एक सब यह है आपके मन द्वारा निर्मित है। कि यह आपकी शारीरिक स्वास्थ्य इसलिए को भी यदि सुधारे। आप अपने मन पर नियंत्रण कर इससे लेंगे आपके शरीर के अंगों तो का विकास आपके बेहतर सभी दुख होता है समाप्त हो जाएंगे। और आपकी ऊर्जा स्तर गौतम भी बुद्ध बढ़ता ने है। उस व्यक्ति से कहा कि यदि नियमित आप रूप से एक ब्रह्मचर्य का पालन और करने छोटा से सा इंसान काम की करेंगे सौंदर्य तो में आप वृद्धि देखेंगे होती है। कि आपके गृहस्थ जीवन के जीवन सभी जीते दुख हुए भी हमेशा के पुराने लिए समय समाप्त हो जाएंगे। लोग बुद्ध ब्रह्मचर्य के के मुख नियमों से का ऐसे पालन वचन करते थे। सुनकर वह व्यक्ति उत्तेजित यही हो गया कारण था कि वे लंबे और समय तक बोला, युवा मुझे और उसके लिए ऊर्जावान क्या बने करना रहते थे। होगा। और बुद्ध उनकी ने आयु कहा भी कि तुम लंबी अगले होती 2 थी। दिनों तक किसी से बात नहीं ब्रह्मचर्य से करोगे अच्छी नींद मन में और जोश रहने कागज के लेकर साथ-साथ आश्रम के शांत स्थान पर इंसान बैठो। उसकी लक्ष्य और उद्देश्य आपको के वहां लिए अधिक बैठकर उन दुखों के संवेदनशील बारे और में समर्पित सोचना बनता और है। लिखना है। स्वयं के
जो लिए आपकी ब्रह्मचर्य परीक्षा का ले पालन रहे करना हैं हर एक और इंसान उनका की कारण कर्तव्य भी है। लिखना है। क्योंकि यह और एक ऐसी दूसरे शाखा कागज है पर आपको थोड़ी सी जो खुशी हमें लिखनी अपने है जीवन के हर पहलू से और जोड़ती यह है। भी लिखना है यह कि आपको संस्कृति यह हमें खुशी क्यों सफलता है। और खुशहाली के रास्ते पर ले जल्दबाजी जाती है। करने की कोई जरूरत नहीं इसके है। लिए तुम्हें संयम, आत्मदीप आपके जैसी पास बहुत शक्तियों समय को है। अधिक संवेदनशील बनाना होगा। आप आराम से सोच सकते इससे हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं को जाओ, बहुत हद तक सोचो संयमित और रखना आराम है। से लिखो। आसानी उस होगी आदमी गुरु ने की बुद्ध सभी को बातों प्रणाम को किया सुनने के और बाद आश्रम के कोने में बैठ गया। युवक को ब्रह्मचर्य ज्ञान 2 के दिन पूर्ण बाद वह आभास हुआ कुछ लेकर बुद्ध के पास और वह वापस उसी आया। दिन से उसका पालन उसके करने लगा। हाथ में कागज था। उसे दोस्तों, देखकर उम्मीद बुद्ध ने करता कहा, हूं सबसे वीडियो से पहले तुम आपको कुछ कागज से सीखने को अपना मिला दुख होगा। पढ़कर सुनाओ। वीडियो अच्छा व्यक्ति लगा ने तो सबसे वीडियो को पहली लाइक खबर और पढ़ना शेयर शुरू करें। की, मेरे परिवार के सदस्य साथ ही अमीर ऐसे हैं, ही और वीडियोस देखने के लेकिन लिए मैं हमारी गरीब चैनल हूँ को और काम करता सब्सक्राइब हूँ। करें। अपने काम में अमीर एक और नहीं नई हूँ। कहानी के साथ फिर और मिलेंगे। मैं अपने काम में सहेज हूँ और धन्यवाद। मेरी नमो तुलना बुद्धाय। दूसरों से की जाती है। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है।
लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि मैं काम कम जानता हूं, लेकिन खर्च बहुत करता हूं। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूं, मेरी लापरवाही के कारण। मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर वह बीमारी से मर गई तो एक खूबसूरत महिला से शादी करूंगा। चौथा, मैं मन में फ्री पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूं, परंतु योजना पूरी नहीं होती। दुहा के सागर में डूब जाता हूं। फिर यह दुख मुझसे सहन नहीं होता और इसका कारण में ही मुझे पता है कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं है। फिर भी मैं इसे पीता हूं, अपना दिन खुशी से जीता हूं, लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होने पर देखता रहता हूं। बुद्ध, यह मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख है। और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कई उनमें से मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण हुआ। यह सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़कर सुनाया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया, वैसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है, और मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूं। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है। इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोला, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए कारण एक ही है। वह व्यक्ति अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। आप दुख का कारण ढूंढने में लगे हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खुशी के सभी कारणों को साझा करने की जरूरत नहीं है, तुम उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हो। वह व्यक्ति बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ने लगा। पहली खुशी, क्योंकि मैं जीवित हूं और दुनिया में रह रहा हूं, और मैं स्वस्थ हूं। मेरे माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ऐसे ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की खुशी। दूसरा कारण यह है कि मैं खड़ी मेहनत कर सकता हूं। मैं कोई भी काम कर सकता हूं, आपकी आय में कोई बाधा नहीं आ सकती, और आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूं, और आपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप सुख और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है कि मुझे एक उपाय मिल गया है जब तक मैं इस दुनिया में हूं। हमारी इच्छा और आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। मैं खुद को जानने की पूरी कोशिश करूंगा, जो मैंने कभी नहीं किया। जीवित रहे, अब आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। वही जीवन सबके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। जीवन अपने आप से कहने के लिए बहुत छोटा है, और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें, और यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मानसिक शांति और कभी ना खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ठीक से सोचे तो आपको पता चलेगा कि आलस्य और मनुष्य की नकारात्मकता ही इंसान को पीछे धक देती है। इंसान की असल कीमत तो उसके विश्वास पर होती है। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।